तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आना ही चाहिए। खास करके अगर आप क्लास 12 में गए हो तो आपके स्कूल में या आपके कोचिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, हैलो अल्केन हैलो एरीन, मतलब अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जो बच्चे जो 11 में हैं अभी, वो नवंबर दिसंबर के आसपास या अगस्त के आसपास ये सारे वर्ड्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे कि कंपाउंड को कैसे आप पता करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इन सब को चीजों को लेके मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। बट क्या पूरा हम हर कुछ डिस्कस करेंगे? हम एक यहाँ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये समझते हैं। देखो, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब वो पीपीएल लाइट को रोटेट कर सके। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट अगर करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं रोटेट करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है ना? अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे, मतलब राइट रोटेट करेगा, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट में रोटेट करेगा तो बोलेंगे लीवो रोटेटरी, डी एंड एल। ठीक है ना? ये स्मॉल डी स्मॉल एल। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। अभी मान लो आपको अच्छा, ये जरूरी है क्या कि आपका कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? नहीं। देखो, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव के लिए आपको एक बात याद रखना है, वो ये है कि उसके अंदर किसी भी टाइप का सिमेट्री नहीं होना चाहिए। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो जिनको ये सब नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, इसको लेके मैं डिटेल वीडियो एक आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। फिलहाल आप समझते हैं कि कोई भी कंपाउंड को कैसे पता करेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसके लिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह आप देख के कर लोगे। लेकिन अगर हमें पता करना है कि ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो कंपाउंड को तो लैब में लेके नहीं जाओगे कि लैब में गए चेक कर रहे हैं पोलरीमीटर ट्यूब में डाल के। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो कंपाउंड को देख के हम लोग पता लगाएंगे कि लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आर का फुल फॉर्म रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। ये जनरली जो कायरल सेंटर कार्बन है उसी के लिए हम लोग निकालेंगे। नॉन कायरल सेंटर के लिए तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब नहीं बनता है। तो मान लो मेरे सामने एक कायरल सेंटर है जो आपका ऐसा दिया हुआ है। मान लो ये है और ये पकड़ लेते हैं, ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन पकड़ लेते हैं, और ये वेज है, ये क्लोरीन पकड़ लेते हैं, और ये डैश पे हाइड्रोजन पकड़ लेते हैं। ये कायरल सेंटर है। मुझे पता करना है कि ये कंपाउंड जो है वो आर कॉन्फ़िगरेशन का है या एस कॉन्फ़िगरेशन का। पहली बात, ये कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है? कि कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए कायरल सेंटर है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें हर एक ग्रुप का प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं? सीआईपी रूल से सेट करते हैं। ठीक है ना? सीआईपी रूल बोलते हैं इसको। आप सिंपल भाषा में ये समझो कि जो एटम इस कायरल सेंटर से अटैच्ड है, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा, जो एटम अटैच्ड है उसकी बात कर रहे हैं हम, पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। इसको लेके मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल समझाऊंगा कि जो एटम अटैच्ड है इस कायरल कार्बन से, अगर उसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसको हम लोग दे देंगे प्रायोरिटी 1। तो इसको हमने प्रायोरिटी 1 दे दिया। अब इससे कम एटॉमिक मास किसका है? इसका है, तो इसको प्रायोरिटी 2 दे दिया। इसका एटॉमिक मास उससे कम है तो इसको प्रायोरिटी 3 दे दिया, और इससे कम है तो इसको प्रायोरिटी 4 दे दिया। हमें क्या करना है? हमें मूव करना है 1 से 3 भाया 2। क्या मूव करना है? 1 से 3 भाया 2। तो अगर क्लॉकवाइज आएगा तो हम इसको बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। फिर से समझ लो कि अपने को पहले तो प्रायोरिटी सेट करना है कि भाई प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। प्रायोरिटी सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे 1 से 3 भाया 2। तो 1 से 3 भाया 2। अब मूव करते हैं 1 से 3 भाया 2। मैं इधर नहीं आऊंगा, मैं इधर जाऊंगा बिकॉज मुझे 2 से होते जाना है। तो 1 से 3
भाया 2, ये क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। बट इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा अजम्पशन है, रूल है, ये बोल सकते हो कि ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मस्ट बी ऑन डैश पोजीशन, क्या होना चाहिए, डैश पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रूल तभी वैलिड है 1 से 3 भाया 2, ठीक है, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो, डैश पे होगा, तभी जाके ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर आपको कुछ और तिगड़म लगाने पड़ेंगे जो मैं आपको थोड़ा देर बाद समझाऊंगा। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो सपोज करो ये कार्बन है, ये सपोज कर लो OH पकड़ लेते हैं, ये सपोज करो ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है। आपको पता है ना वेज डैश का मीनिंग क्या होता है, तो वेज का मतलब आउट ऑफ प्लेन और डैश का मतलब क्या है आपका इन द प्लेन जो है वो है, ठीक है। ओके, ये कायल सेंटर है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, कैसे करोगे, ये कायल सेंटर ले लेते हैं, इसका प्रायोरिटी 1 होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इन सबसे ज्यादा है, तो 1, इसको 2, फिर क्या 3, इसको क्या 4, ठीक है। 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2 क्या रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा एस, ठीक है। तो आपको दम ये सिंपल पता होना चाहिए कैसे निकालना, पहले आप प्रायोरिटी सेट कर दो सीआईपी रूल से। सीआईपी रूल क्या बोलता है, जो कायरल कार्बन से जो एटम अटैच्ड है जिसका मास ज्यादा उसको प्रायोरिटी 1 देना, फिर उससे कम 2, फिर 3, फिर 4, अपने को इस टाइप से 4 प्रायोरिटी डिसाइड करना है, फिर मूव करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सपोज करो कि ये पकड़ लेते हैं COOH, ये पकड़ लेते हैं C डबल बॉन्ड C, थोड़ा सा भारी भरकम दे रहा हूं आपको, और ये पकड़ लेते हैं ये, और ये पकड़ लेते हैं तुम्हारा CH3। चलो ये थोड़ा सा आपके लिए मैंने थोड़ा सा टफ बना दिया, ठीक है। अभी देखो ऐसे में किसमें सब जगह कार्बन कार्बन है, हाँ, तो पहला एटम सेम है, तो हम क्या देखेंगे, दूसरा एटम देखेंगे, यहाँ दूसरा एटम तो ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर दूसरा एटम और ऑक्सीजन है, तो इसका जो प्रायोरिटी है, देखो इधर गए तो कार्बन 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 कार्बन, लेकिन फिर दूसरा एटम देखेंगे तो ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा 1। अब आता है सर ये दोनों का बताओ, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, तो देखो इसका सीआईपी रूल क्या बोलता है कि मान लो X डबल बॉन्ड बाई है, तो आप इसको ना ऐसे तोड़ोगे, ठीक है, YX ऐसे करके हम लोग ब्रेक करते हैं। मान लो C डबल बॉन्ड O है या C डबल बॉन्ड C है, पहले C डबल बॉन्ड C लेते हैं, तो क्या तोड़ेंगे C ऐसे करके हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। और उसी तरह मान लो C डबल बॉन्ड O होता तो कैसे ब्रेक करते, OC ऐसे करके हम लोग ब्रेक करते, ये सीआईपी रूल है। तो आपको पता है ऑब्वियस बात है, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको प्रायोरिटी 2, फिर इसको क्या प्रायोरिटी 3, इसको प्रायोरिटी 4, तो 1 से 3 भाया 2 क्या रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप से करके हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालते हैं। ये तो बेस डैश पे हुआ, लेकिन अगर फिशर में रहता तब कैसे निकालते कि सर मान लो सपोज करो ये अपने पास एक फिशर है, ये H है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, क्लोरीन है, तब कैसे निकालेंगे। देखो ये कायरल सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है। तो सबसे पहले किसका प्रायोरिटी ज्यादा, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4, ठीक है ना। तो 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2, ये क्या आ रहा है अपने को एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। आप इसको नॉर्मल में भी बना सकते हो आप। तो देखो मेरे सामने 4 पेन है, तो मेरे पास पहले मॉडल हुआ करता था, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मेरे को मिल नहीं रहा था, और बच्चे का डिमांड लोग था कि वीडियो बनाना है। देखो ये कायरल सेंटर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फिशर और नॉर्मल बेस डैश में क्या डिफरेंस है। आप सिंपल सा आप घर में क्या सॉल्व करते हो, होमवर्क सॉल्व करते हो, तो HW, तो मतलब जो चीज फिशर में हॉरिजॉन्टल पे है वो एक्चुअली वेज पे है, ठीक है ना, आउट ऑफ द प्लेन, और जो चीज वर्टिकल पे VD वो डैश पे है। तो HW और VD ये ट्रिक आप याद कर लो, ठीक है। तो फिशर में मान लो मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल में है, तो मैं इसको H पकड़ लेता हूँ, ये I पकड़ लेता हूँ, ये ब्रोमीन पकड़ लेता हूँ, पकड़ लो ये सपोज करो क्लोरीन है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसका कन्फ्यूजन निकालते हैं। तो पहले क्या होगा 1 2 3 4, 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है एंटी, एस होना चाहिए, नहीं एस नहीं होगा,
लिख के काट दो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक्चुअली हॉरिजेंटल पे है फिशर में, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये एक्चुअली वेज पे होगा। तो वेज पे अगर नहीं है, मतलब वेज पे है, तो हमें उसको डैश पे लाना है, तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा मैं समझाऊंगा कि रोटेशन कैसे निकालते हैं। अभी बस आप ये समझो कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिशर में अगर हॉरिजेंटल पे है, तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे उसका उल्टा कर देना। तो यहाँ क्या आया था, मेरा एस आया था, बट एक्चुअल में इसका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर से सुन लो, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिशर में अगर हॉरिजेंटल में है, तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आप जो निकालोगे उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर आपने आर निकाला है तो एस हो जाएगा, एस निकाला है तो आर हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लो सपोज करो ये है, ये सपोज करो COOH और ये OH और ये H, OH H, ठीक है, और COOH। हम इसका प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहां से क्या, कार्बन ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर 1, ठीक है। इधर क्या, कार्बन फिर 2 बार ऑक्सीजन, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, कार्बन यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्टली कार्बन फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो इसको प्रायोरिटी 2 दे देंगे। इसको पूरा ग्रुप को प्रायोरिटी 3 पकड़ेंगे, इसको प्रायोरिटी 4। 1 से 3 भाया 2 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस, बट इसका क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसी तरह नीचे निकालते हैं, इसका प्रायोरिटी क्या 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका क्या ओवरऑल, इसका 3, ऊपर वाले ग्रुप को पूरा 3 पकड़ ले, फिर 4। 1 से 3 भाया 2, ये क्या आ रहा है, ये दिख रहा है आर, बट होगा क्या एस, ठीक है ना। आप ये भी देख सकते हो कि मिरर इमेज की में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, आर का एस बन जाता है, एस का आर बन जाता है। मतलब अगर मान लो आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है, तो आपका आईना में जो इमेज बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, और आप अगर एस हो तो आपके आईने में जो इमेज बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप देखोगे अगर मैं बीच में आईना रख दूं तो ये क्या हो गया, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसलिए आर का क्या बन गया, एस बन गया। तो इसको बाद में हम लोग समझेंगे, इसको मीजो कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इस टाइप से करके हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब रोटेशन थ्योरी की अगर हम बात करें कि सर होगा कैसे, मान लो सपोज करो ये OH है और मेरा वेज पे पकड़ लेते हैं अपना, सपोज कर लो ये है T और ये पकड़ लेते हैं, ये हाइड्रोजन वेज पे रख दिया और ड्यूटेरियम डैश पे रख दिया। चलो इसका निकालते हैं। तो पहले तो सेम रूल फॉलो करो जो करते थे, प्रायोरिटी सेट कर लो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 भाया 2, ये क्या आ रहा है, 1 से 3 भाया 2 क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है एस आ रहा है, बट एस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है आपका, यहाँ डैश पे नहीं है, वेज पे है, तो हमें इसको डैश पे लाना है रोटेट करके। अब रोटेट कितनी बार करने से डैश पे आ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में, ये एक बार रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये डैश पे आ जाएगा। 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है, तो ये जो एस आ रहा था एस बिकम आर, इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर से सुनो, जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पे नहीं है तो आपको रोटेशन देखना पड़ेगा, एक बार में एक ही एटम को रोटेट करना है, ठीक है ना। तो आपको रोटेशन करके देखना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ रोटेशन इवन है तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर नंबर ऑफ रोटेशन अगर ऑड है तो कॉन्फ़िगरेशन उसका रिवर्स हो जाएगा। यहां देखो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक बार रोटेट करना पड़ा, तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ रहा था एस, बट होगा क्या, आर, क्योंकि 1 क्या है, ऑड नंबर है। अगर मैं यही चीज को अगर मैं ऐसा करता कि मैं वेज यहां बना देता, ठीक है ना, तो मुझे 2 बार रोटेट करना पड़ता। रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, रोटेशन आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। अगर इवन रोटेशन हुआ तो क्या हुआ, आपका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, ऑड हुआ तो एस बिकम आर, आर बिकम एस। अब आप इसको पूरी तरह अच्छे से एक बार सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उसको करके देखो, ठीक है। एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आपने अगर वीडियो को लास्ट तक देखे तो ये वाले का रिप्लाई करना कि क्या इसका कंफ्यूजन आ रहा है। ये पकड़ लो COOH है और ये पकड़ लो OH है, ठीक है, ये पकड़ लो H पकड़ लेते हैं और ये पकड़ लो सपोज करो ब्रोमीन पकड़ लेते हैं। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन मुझे
निकाल के बताना। साथ में और एक काम करते हैं आपके लिए, आपसे प्यार क्या है, बहुत ही गहरा है, OH ले लेते हैं, ठीक है, OH ले लेते हैं, OH ले लेते हैं। मुझे इन तीनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाना। हाइड्रोजन छुपा हुआ है, नो डाउट है हाइड्रोजन वहां। अब आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपके दोनों सही हुए तो मैं आपको प्राइज दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको RS कन्फ्यूजन समझा दिया, आपको ये हर जगह काम आएगा। इनैंशोमर में क्या होता है आपको पता है कि मिरर इमेज होगा, नॉन सुपरइम्पोजन मिरर इमेज, तो ये भी एक तरीका है कि R का अगर S हो जा रहा है, ठीक है, इसका R हो रहा है, तो आपस में क्या इनैंशोमर है, ठीक है ना। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो फिशर का भी आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज होगा, नॉर्मल भी समझा दिया। अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर दो, ठीक है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है, चैनल को ग्रो करने में काफी हेल्प करो, आप सबकी मदद की जरूरत है, तभी हम लोग और वीडियोस ला पाएंगे। और किसी को लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट में हेल्प आपको चाहिए, कांटेक्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।